बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। नाजरीन, आज पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा दिन है जिसमें सियासत को जितना भी हमने उस तरह से नोट किया, जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान में या किसी भी जगह हम देखें तो पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की एक सियासत है, उसका हुस्न यही होता है, उसमें इखलाकियात सबसे पहले जो है वो देखी जाती हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एक ऐसा कदम उठाया है, ये उनकी मजबूरी समझें या फिर इसके पीछे जो रीज़न होगी वो जानते हैं, या फिर उनकी अपनी एक हिकमत अमली होगी। लेकिन ये एक अच्छा फ़ैसला जो है वो सामने आया है, जिसमें कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने 7 फरवरी को जो है इसकी तारीख़ जो है वो बताई है कि इसमें जो है तमाम जमातों को जो सरबराहान हैं वो एक टेबल के ऊपर बैठ के जो है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान का जो हल है उस हल को तलाश करेंगे, और उसके ऊपर जो इस टाइम मामलात हैं कि जिसमें जो इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं उनको किसी हद तक ज़ाहिर है कि जब साथ बैठेंगे तो उनको दूर भी किया जा सकेगा। ये एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है और ये सोचा जा रहा था, हम भी बार बार ये बात जो है वो कर रहे हैं और सुन रहे थे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इन हालात में अगर पाकिस्तान के सियासतदान एक ही जगह बैठ के इस पाकिस्तान के मसलों का हल निकालना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा कदम साबित हो सकता है, और ये क्रेडिट हुकूमत को जाता है, जो कि जाना भी चाहिए। अब मामला ये है कि इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात भी कहलाई जाती है, और इस टाइम उनके इख्तलाफात भी जो है, ये सारी 11 जमातें जो कि PDM बनने की वजह थी वो खान साहब की अपनी एक जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है वो थी। अब क्या खान साहब इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे? अगर इसके पीछे एक बहुत तारीख है, अगर वो शामिल होते हैं तो फिर क्या उसके पीछे जवाज़ बनता है, और अगर वो शामिल नहीं होते तो उसके पीछे भी रीज़न बनती है कि क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात में और इस टाइम जो सिचुएशन है उसमें एक जगह बैठ के इसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन असद उमर साहब और असद कैसर साहब इस चीज़ की तरदीद कर चुके हैं कि इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में जो है वो शिरकत नहीं करेंगे, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बयान है कि वो इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करें। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती हैं क्यों शिरकत नहीं करेंगे, जो कि इस टाइम हालात हैं, इसमें बेहतर है कि इसमें एक जगह बैठ के इस मुल्क के हालात को वो बेहतर करना चाहिए। अब अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, जो आज सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट है कि क्या जो इस टाइम इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो ज़मनी इलेक्शन है, एक तो 193 NA की जो सीट खाली हुई थी उसके ऊपर इलेक्शन होने जा रहे हैं, और दूसरा जो मार्च में ज़मनी इलेक्शन होने जा रहे हैं 33 हलकों में, उसके ऊपर खान साहब ने अपने जो कागजात नामजदगी थे वो वापस ले लिए हैं, ज़राए का ये कहना है। और अब जो उन्हीं के उम्मीदवार जो थे पहले, वही ये इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे, और इस इलेक्शन में लड़ने के पीछे अब वजह, इसके ऊपर सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि क्या खान साहब जो 2 दिन पहले बात कर रहे थे कि वो 33 हलकों से ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके बाद जो है जाहिर है कि पहले भी हिस्सा रहा ये तारीख का कि वो पहले भी 6 सीटों पे ओथ नहीं ले चुके, जो कि बारहा हमने अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस की बातें। लेकिन अब वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले रहे, तो वो पहले जो उनके वहाँ पे MNAs थे वो वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या ऐसी स्टोरी जो है वो इस टाइम उनके जहन में चल रही है कि वो क्या अब पार्लियामेंट में वापस जाना चाह रहे हैं, या पार्लियामेंट में वापस जाके इस हुकूमत को जो है वो टफ़ टाइम देंगे, या फिर अपने अपोजिशन लीडर के हवाले से जो भी एक पार्टी का अपना उनका सिनेरियो है, क्या वो इसको इस नज़र से देख रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक दफ़ा फिर कहीं अपने आप को सियासी मंजरनामे से जो है वो यूटर्न लेती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब के इलेक्शन की बात करें या KP के इलेक्शन की बात करें, आज लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख जो है मुकर्रर ना करने के खिलाफ समात दरख्वास्त की, जो है उसके ऊपर समात को 9 फरवरी तक मुलतवी कर दिया है, और गवर्नर पंजाब के वकील को जवाब जमा कराने की मोहलत भी दे दी है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो गवर्नर को ख़त लिख दिया है कि आप जो है 9 या 13 अप्रैल को इलेक्शन होने की तारीख अनाउंस कर दें। ये अब गवर्नर जो है तारीख क्यों नहीं दे रहे हैं, ये कहना था असद उमर साहब का कि जो इलेक्शन कमीशन उन्होंने तारीख दे दी है, उन्होंने गवर्नर साहब को ख़त लिख दिया है और इस ख़त में तारीख भी बताई गई है। अब ये जो ख़त है क्या ये वाकई गवर्नर साहब के पास पहुंचा है? अब इसमें आज जो अदालत में पेशरफ्त हुई है उसमें असद उमर साहब का ये कहना था कि अगर एक तो तारीख कौन देगा
और कब तारीख दी जाएगी, और इस तारीख का जो है इलेक्शन का जो फैसला है वो क्या अनाउंस गवर्नर करेगा या इलेक्शन कमीशन करेगा? एक तो ये सवालात बाकी हैं। अब अगर उनके पास ये ख़त पहुंच चुका है तो फिर गवर्नर साहब इस इलेक्शन को अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं, इस इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी जा रही है? दूसरी तरफ कल हमने डिस्कस किया था कि केपी के गवर्नर ने जो है वो केपी के इलेक्शन के अंदर जो है जो सिक्योरिटी क्लैब्स हैं उसके हवाले से बात की कि अभी वो मसाइल हैं, लेकिन इलेक्शन बाज़ाहिरी जो है उसके मुलतवी होने की या इलेक्शन में ताख़ीर होने की वजूहात जो है वो तब होती हैं जब आपको बैरूनी जो हालात हैं वो नासाज हों और उसमें जंग बंदी के खदशात हो, तब ये होती है। इस सारी स्नेरियो के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं अपने पैनलिस्ट का आपको ब्रेक के बाद जो है इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, मेरे साथ वो ज्वाइन करेंगे। तब उस वक्त तक हम जो है लेते हैं एक ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं मुबशर मजीद डोगर साहब हैं, सीनियर तजिएकार हैं। आपको खुश आमदीद कहता हूँ। असगर जावेद साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। मुबशर साहब, सर आपने जो है ज़ाहिर है ये चीज़ आपने देखी होगी, रात से जो है इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को 7 फरवरी को जो है बुला ली है। एक तो सर ये बताएं कि ये कितना अहम जो है हो सकता है पाकिस्तान की इन हालात में कि ये तमाम जमातें अगर मिल के बैठती हैं तो क्या इसका बेहतर हल क्या निकलता है, और आप कैसे देखते हैं कि इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को बुलाना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? सर मुबशर साहब, मुबशर साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? इश्यूज आ टेक्निकल, आवाज़ नहीं आ रही। जी बोलिएगा, आ रही है आवाज़, बोलिएगा सर। जी अभी आ रही है मुझे। जी आपको सवाल दोहरा देता हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो है बुलाई है 7 फरवरी को, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और क्या इसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को पहुँच सकता है? क्या सारी जमातें बैठने को तैयार हो जाएंगी? अगर बैठने को तैयार हो जाते हैं तो फिर क्या इसका लाएअमल जो इसका हल क्या निकलेगा, बेहतरी कितनी हो सकती है पाकिस्तान में? जितना मैं आपकी आवाज़ सुन पाया उसके मुताबिक तो मैं यही कहूँगा कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने कोई बैठक, कोई कंसेंसस डेवलप करने के लिए बैठक कॉल अप की है, जिसकी बात आप कर रहे हैं। जी जी अगर देखिए आज का अगर सिक्योरिटी सर आपकी ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू है। मैं असगर जावेद साहब सर आपकी तरफ ये सवाल करना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को जो है 7 फरवरी को बुलाया, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है इसके ऊपर ना शामिल होने का इजहार किया गया है। एक तो ये बता दें कि आप क्या समझते हैं कि आप सिर्फ वाहिद ही जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास ये हल है इस मुल्क को चलाने का? अगर ये बेहतर है कि पाकिस्तान में तमाम जमातें इकट्ठी होकर बैठ जाओ तो बेहतर हल निकल सकता है, तो आप क्यों इसमें एक तो शामिल नहीं होना चाह रहे, और दूसरा आप क्या समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद हो सकती है या नहीं हो सकती? असगर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। इसमें यह है कि बिल्कुल उन्होंने जो है इमरान खान साहब को मदऊ किया उसने, लेकिन उसका हल ये है कि देखें बुलाने से बैठने से कुछ नहीं होता, इसका कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए। जिस तरह ये आप देख लें, उसकी मिसाल है कि वज़ीर आला पे इन्होंने जो नाम दिए थे तो वो उन्होंने अपनी मर्जी से जो है वो लगवा दिए हैं। मतलब वो बात बैठने से तो हल नहीं होगी, बात तो हल होगी मानने से कोई बात, लेकिन उसमें अगर सिर्फ बुलाना है, लोगों को दिखाना है कि हमने बुला लिया ये बात तो वो ठीक हो गया, तो उससे तो ये पाकिस्तान के इकॉनमी और ये जो मसाइल है सारे ये हल नहीं होंगे। तो उसमें ये है कि उन्होंने बुलाया जरूर है, लेकिन इसमें जाने का फायदा कोई नहीं होगा। नहीं, वो आप कैसे कह सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जाने का फायदा नहीं? आप अगर जाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका फायदा कोई नहीं है? देखिए वो सारी बात आपके सामने आप पहले से देख रहे हैं, तो हर बात जो है उसमें अपनी अना को लेके जाते हैं। अभी आप गिरफ्तारियां देखिए कारकुनों की कर रहे हैं, सियासी गिरफ्तारियां कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर दिया, सियासी मुकदमा बनाया, शेख रशीद साहब को सियासी मुकदमा बनाया, गिरफ्तार कर दिया। इमरान रियाज साहब है सर, उनको सर देखें ना, ये आप जो सियासी मुकदमात की बात कर रहे हैं, ये तो जाहिर है कि हर दौर में, और बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी ये कार्रवाइयाँ हुई। हम कल भी इसके ऊपर बात यही कर रहे थे कि ये कार्रवाइयाँ, इंतकामी कार्रवाइयों को जिसको नाम दिया जा रहा है, ये तो तहरीक इंसाफ के दौर में भी होती रही, जिसमें आज अगर सहाफ़ियों को पकड़ा जा रहा है तो उस दौर में भी सहाफ़ियों को पकड़ा जाता था, उस टाइम भी आवाज़ दबाई जाती थी, उस टाइम भी जो है ये हालात थे। बल्कि नून लीग के तो सारे सीनियर रहनुमा जो है वो इन मुकदमात का सामना कर चुके हैं। सर वो तो ठीक है, वो जो उन्होंने चोरियां की हैं जो उन पे मुकदमात थे वो तहरीक इंसाफ ने मुकदमात नहीं बनाए थे,
वो मुकदमात इनमें नैब ने बनाए थे और तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आने से पहले के बने हुए, उसमें कोई भी पीटीआई ने नैब अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का मुकदमा कभी नैब ने बनाया था? जी जी राना सनाउल्लाह साहब का मुकदमा वो नैब ने बनाया था सर? जी, वो उनसे तो मंशियात पकड़ी गई थी ना, वो तो रेड हैंडेड पकड़े गए थे मोटरवे से, तो उसमें तो नैब का या दूसरा कोई नहीं, तो वो तो मंशियात में उनका पर्चा हुआ था और वो अच्छा, पकड़े तो गए। वो केस साबित हो गया वो अदालत में, उसमें जो सबूत चाहिए थे? साबित जब होना था वो उन्होंने बेल पे आए, उसके बाद मुकदमा चलना था, तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, नाजिल कर दी गई यहाँ पे, तो उसके बाद उन्होंने वो नैब और हर चीज को खत्म कर दिया आपके सामने। अगर मुकदमा चलते हैं तो जरूरी है उसमें सजा याफ्ता होते हैं, तो उन्होंने मुकदमा को खत्म करने के लिए सब कुछ किया है। इम्पोर्टेड हुकूमत आई है और उन्होंने सारे मुकदमा अपने खत्म किए और मुल्क का जो है वो दिवालिया कर दिया है। इकॉनमी देखिए आप कहाँ से कहाँ चली गई है। ठीक है जी, इसमें जो है वो ज़र मुबावजा दिखाया जो है ये 10 साल की कम तरीन सतह पर चले गए, 3 अरब और 8 करोड़ डॉलर सिर्फ रह गए। साहब ऐसा क्यों समझती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जमात के जो वाहिद हल है वो सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ के पास है, बाकी सारी जमातें या बाकी सारी जो सियासी जमातों के सीनियर रहनुमा हैं, लीडर हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान को जो है वो बेहतरी की तरफ ला सकें? आप इससे क्या शो करना चाह रहे हैं अगर आप उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में? उसमें यह है कि देखिए जब से पाकिस्तान बना और ये जमातें जो हैं ये अब इक़्तिदार में आती हैं, लूटती हैं। देखें आपके पहले नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बने वजीर आला, वजीर खजाना बने, उसके बाद वजीर आला बने, वजीर आजम बने, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बने। उधर देख रहे हैं, उधर से भी उसमें देखें, पीपल पार्टी में देखें तो वो भी मतलब जो है ना वो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। तो जब से पाकिस्तान बना इन दोनों पार्टियों ने हुकूमत की है, हमारी हुकूमत आई, देखें हमारी जो चली है जितनी देर हमारी हुकूमत चली है, तो यही वजह है मरूसी सियासत की वजह से आप नहीं बैठना चाह रहे साथ, या कोई और इशू है? मरूसी सियासत भी, और ये चोर केट है सारे, आपको पता है इन्होंने मुल्क का ये देखिए अभी नहीं, वो तो आप कह रहे हैं, हमें तो नहीं पता, आप कह रहे हैं ना कि चोर डकैत हैं वो। जी बिल्कुल, उसमें आप अदालतें हैं कि जब आपने हुकूमत छोड़ी, जब पीटीआई ने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त जो ज़खायर थे, ज़र मुबावजा के ज़खायर थे, वो सारा डॉलर से ऊपर थे और अब सिर्फ 3 अरब डॉलर, 3.5 अरब डॉलर रह गए। उसके बाद जो इकॉनमी थी हमारी वो ग्रोथ कर रही थी 6 पॉइंट प्लस थी, तो अब देख लें इकॉनमी कहाँ खड़ी है, हमारी ज़र मुबावजा कहाँ खड़े हैं और महंगाई आप देख लें अभी इजाफा हुआ है। तो असगर साहब आने वाले दिनों में ये क्लेम आपके ऊपर जाता है ना कि नून लीग भी ये बात कह रही है कि ये तो सारा पीटीआई का किया धरा है, आपके दौर का ये सारा जो है, आप आईएमएफ के पास डिले करके गए, फिर आपने उनके साथ शराइत इतनी सख्त रख दी जिसका आज उनको आपको भुगतना पड़ रहा है। मरियम साहबा भी ये कह रही हैं कि ये सारा कुछ तहरीक इंसाफ के दौर का किया धरा जो कि आज अवाम को भुगतना पड़ रहा है। ये देखिए ये तो कहने की बात है कि वो कह रहे हैं। अब अगर हमने इतनी ज्यादा सख्त शराइत आईएमएफ के साथ रखी थी तो फिर ग्रोथ कैसे ऊपर जा रही थी, ज़र मुबावजा के ज़खायर कैसे बढ़ रहे थे, इकॉनमी कैसे ग्रोथ कर रही थी, उसमें ये देखे ना अगर हमने रखे होते तो फिर हमारे जो दौर था 4 साल दौर था उसमें इकॉनमी ग्रोथ ना करती, हम नीचे जाते, हम तो ऊपर जा रही थी, हमारी हुकूमत तो ऊपर लेके जा रही थी इकॉनमी को। लेकिन ये 6 माह में 8 माह में देखे मुल्क का क्या खाना खराब कर दिया है, तबाह कर दिया है, महंगाई कितने % चली गई है मुल्क की। मतलब जब से पाकिस्तान बना तब से लेके अब तक। अच्छा असगर साहब यहाँ पे जो है सवाल मेरा ये बनता था आपसे कि अभी जिस टाइम ये कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इजलास होने जा रहा है इसमें शामिल हो जाते या नहीं हो रहे, तो इसका क्या इसका फैक्टर आ सकता है आपके पीटीआई के हवाले से? इसके ऊपर जवाब लूँगा आपसे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मुबश्शिर साहब सर जी ये बताइएगा इस टाइम जो हालात है पाकिस्तान में जिसमें अब इलेक्शन की जो है वो बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब के इलेक्शन हैं या फिर केपीके के इलेक्शन हैं उसमें एक तो डेट की ताख़ीर की जा रही है तारीख देने में। असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख दिया है गवर्नर साहब को और गवर्नर साहब जो है वो तारीख अनाउंस नहीं कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि सर इस टाइम जो इलेक्शन में ताख़ीर हो रही है जो कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए, इस ताख़ीर के पीछे सर क्या वजह है और तारीख ना देने के पीछे क्या वजह हो सकती है? सर देखिए इसके पीछे सीधी वजह ये है कि जो पीएमएल लेड पीडीएम गवर्नमेंट है सेंटर में वो डेफिनेटली इलेक्शन नहीं चाहती और राह फराज चाहती है इलेक्शन से, और इसकी वजह से जो गवर्नर्स हैं वो आपको पता है कि वो पीडीएम के हैं, नून लीग के
तो आपको पता है कि जो इस वक्त मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, जो ओपिनियन पोल्स देख लें या जो आप पूरी ओवरऑल अगर आप ओपिनियन देख लें तो वो पीटीआई है। अब देखें, अगर पीटीआई पंजाब में और केपीके में फिर जाके ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से गवर्नमेंट आके नहीं बना देती है इलेक्शन के बाद, तो उसके बाद फिर सेंटर के इलेक्शन होने हैं। आपको पता है कि जो पंजाब है, पंजाब हब है, मेन ब्यूरोक्रेसी पंजाब से है, आपकी पूरी मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पंजाब से है, पॉलिटिकल क्लास पंजाब से है। पंजाब एक मेजर और बड़ा इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल यूनिट है पाकिस्तान का। और पंजाब और केपीके की दोनों की पॉपुलेशन इकट्ठी कर लें तो ऑलमोस्ट 18 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन बच जाती है। और बाकी क्या बचता है, 4 या 5 करोड़ पॉपुलेशन की बलोचिस्तान और सिंध की डालें और बाकी छोटे जो हमारे ऑटोनोमस यूनिट है। तो पंजाब जो है एक बड़ा सिग्निफिकेंट प्लेयर है। और पंजाब को पीडीएम और नून लीग जो है, जो नून लीग लेड गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब जो चला रहे हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो पंजाब में फिर इमरान खान साहब वापस आ जाए, और इस वजह से वो राय फरार अख्तियार कर रहे हैं इलेक्शन से। लेकिन दिस इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इलेक्शन जो है ये एक सेटल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेटल्ड प्रोसीजर है कि ये 90 डेज के अंदर अंदर जो गवर्नर होते हैं उन्होंने करवाना होता है। और अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगा कि ये वायलेशन में नहीं आएगा, ये सब वर्क करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की सब वर्जन में आ जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री बनेगी जब ये जो प्रेजेंट अपरेटस है ये जब इलेक्शन नहीं करवाएंगे। सही। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं नेशनल असम्बली के, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हुकूमत को? अगर हुकूमत ये सोच रही है कि इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए पंजाब में या केपी में, जनरल इलेक्शन जो हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए, तो ज़मीनी इलेक्शन जो हो रहे हैं उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा हुकूमत पे? देखिए, ज़िमनी इलेक्शन क्या होंगे, ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में कैसे होंगे आपको पता है? नहीं, नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ सर। की गई है जबरदस्ती। पहले उन्होंने इस्तीफे दिए रखे और उनको पहले आप देखें, आपने स्पीकर ने इस्तीफों को मंजूर ना किया। बाद में ऑल ऑफ सडन जब वो एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन के तौर पर इमरान खान साहब वापस आना चाह रहे थे असेंबली में, तो उन्होंने इस्तीफों को जल्द से जल्द मंजूर कर लिया। देखिए, अभी जो ज़िमनी इलेक्शन बायपोल है, बायपोल कैसे होंगे? बायपोल में आपने पहले भी पीछे भी देखा है, मई जून में जो पीछे इलेक्शन ओवरवेलमिंगली पीटीआई ने इनको विन किया। और अब जो है, अब इलेक्शन जो होने हैं 33 सीट्स का जो इलेक्शन मेरा ख्याल है अनाउंस किए इलेक्शन कमीशन ने, उसमें इमरान खान एज ए सोल कैंडिडेट उसको कंटेस्ट करेगा। तो क्या फर्क क्या पड़ेगा जब इमरान खान सारी सीटों पे कंटेस्ट करेगा? नहीं सर, ये शायद आपको आज की ये सर खबर है कि इमरान खान साहब ने जो अपने कागजात नामजदगी थे वो वापस ले लिए और 33 जो अरकान हैं वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं पूरी 33 सीटों के ऊपर। उस नजरिए में आप क्या? जी बिल्कुल, अगर जी ऐसा भी है। देखिए, अभी थोड़ी देर ये डेवलपमेंट्स आजकल आपको पता है लम्बा चीजें जो वो रीशेप हो रही हैं, नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसका कोई फायदा या इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा अगर 33 सीट्स का इलेक्शन हो जाता है और वो सारे कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते हैं, तो उसका क्या? सर, आप नहीं समझते कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके कहीं ये सोचा जा रहा है कि पार्लियामेंट में वापस जाया जाए और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए? आप नेशनल असम्बली में ऐसी कुछ हो सकती हैं? देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ, अगर आप देखिए पॉलिटिकली इमरान खान साहब जो है ना, अगर मैं आपको पॉलिटिकली बताऊं तो पॉलिटिकली इमरान खान एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये की है कि जो उन्होंने रिजाइन किया है पंजाब और केपीके के असम्बलियों से। देखिए, जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ पास हुआ था, अगर इमरान खान पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करते तो यकीन करें कि वो वहां पे असम्बलियों में बैठते, एक वाइब्रेंट अपोजिशन का किरदार अदा करते। पंजाब की गवर्नमेंट ऑलरेडी उनके पास थी, केपीके की गवर्नमेंट उनके पास थी। उसके बाद आप गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चले जाए, वहां पे भी उनको उनकी रिप्रेजेंटेटिव जमातें जो है वो वहां पे पीटीआई की वो कर रही हैं गवर्नमेंट। तो ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल एरर है इमरान खान साहब की। लोग जितने भी पॉलिटिकल पंडित यहाँ पे बैठे हैं जो ओपिनियन दे रहे हैं, वो जो कहेंगे कि इन्होंने अच्छा किया, वोट बैंक बढ़ गया, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं इसको कहूँ तो दिस इज अ बिग पॉलिटिकल पंडित एवर कमिटेड इन हिस्ट्री। आप देखिए आजकल क्या आपके साथ हो रहा है। पंजाब आपका पावर हब है, पंजाब पुलिस, पंजाब की आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, पंजाब की आपकी ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री की ब्यूरोक्रेसी। पंजाब आपने अपने हाथ से दे दिया उनको। आज आपको छापे पड़ रहे हैं शेख रशीद साहब के ऊपर, देखें एफआईआर हुई है। फिर अभी एक कराची के पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर एफआईआर जो है जरदारी साहब ने करवा दिया। आज जी ऐसे ये आप सही कह रहे हैं। आपके ये जिस तरह जो इंतकामी कार्रवाइयों को जो नाम दिया जा रहा है कि पंजाब में या तहरीक इंसाफ की कारकुनान के ऊपर जो है ये इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मेरे साथ रहिएगा बशीर साहब, लेकिन मैं अजमल हाशमी साहब सर आपसे यही सवाल करना चाह रहा हूँ। एक तो ये बता दें कि
आप पंजाब के अंदर जब आपको इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख दिया है कि गवर्नर को डेट अनाउंस कर देनी चाहिए, एक तो इलेक्शन में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि इसका कोई वजह नहीं बनती है कि इलेक्शन में मज़ीद ताख़ीर की जाए, और दूसरा ये कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को बुलाने की क्या वजह पड़ी है और क्या इसके पीछे स्टोरी जो है नून लीग को या PTM को समझ आ रही है? अजमल साहब। जी, आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें याद रखते हैं प्रोग्राम में। गुजारिश है कि गुफ्तगू काफी तशरीफ से सुना था डॉक्टर साहब की, उन्होंने तकरीबन मेरी बातों का जवाब तो खुद भी एक दो बातों में दे दिया। पहली बात तो यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का कहा ना, उसमें ये नहीं कह रहा, वो डिले नहीं कर रहे। आप देखें जो मुल्की हालात है ना, वो कहते हैं जो स्टेक होल्डर है उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करें, तो इलेक्शन तो टाइम पर ही होंगे। इलेक्शन कोई इधर उधर नहीं होनी देते। तो सर डेट अनाउंस क्यों नहीं की जा रही है? फिर डेट क्यों नहीं अनाउंस की जा रही? तो ये खुद ब खुद ही इलेक्शन इस्तीफा दे देते हैं, खुद ब खुद ही इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि इमरान खान साहब को किस तरह इस बात की समझ आएगी, क्योंकि उन्हें बात जरा मैं समझ लो कि देर से समझ आती है। जब वो पहले इस्तीफा दे देते हैं, बाद में इलेक्शन लड़े, या तो फिर आप इलेक्शन न लड़े, आप सिस्टम का बाइकआउट कर दें। चले वो तो उनका आईनी हक था ना सर असेंबली डिसॉल्व करना तो उनका आईनी हक है, उन्होंने वो आइन के तहत किया। लेकिन ये तो गैर आईनी तरीकाकार है कि नवे आप इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इतनी इमरान खान साहब की सख्ती के बाद सख्त गुफ्तगू, लेकिन मुल्क की खातर उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब ने दावत दिया है इमरान खान साहब को कि आप आए, ठीक है, वो भी अपना PTI पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनको बुलाया कि भी आए, बैठ के पाकिस्तान के लिए सोचे। अगर वो नहीं जाएंगे या वो नहीं करेंगे, दुनिया देख रही है, पाकिस्तान देख रहा है, क्योंकि अगर ये एक लीडर जो एक पार्टी का लीडर है वो नहीं आता गुफ्तगू करने के लिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ये सारी चीजें पैदा की हुई है, जितने दहशतगर्दी है, ये जो भी मामला हो रहे हैं, इससे कुछ वाशी साहब सारे इकट्ठे होकर बैठे तो बैठना चाहिए। तो सर कहीं ये तो कोई भी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे PTI हो, इनको चाहिए अपनी मुल्क की खातिर अपनी। सर वैसे ये जो आप बात कर रहे हैं ना अजमल साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी इलेक्शन होंगे, अपने टाइम पे होंगे, इलेक्शन की डेट जो है बताने से मरियम साहबा भी गुरेज कर रही हैं और आपके जो सीनियर रहनुमा है वो भी गुरेज कर रहे हैं, आप भी उसी तरह जो है वो गुरेज कर रहे हैं, मतलब कि आप सेफ जो है लाइन ले रहे हैं। लेकिन सर डेट बताने से क्या मतलब इसके पीछे ताखीर क्यों है, ये वजह बता देना, ताखीर क्यों है? जब देखिए ना, आप ये कोर्ट में गए हैं तो ये खुद ब खुद इसकी डेट का अनाउंस हो जानी है। सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि आप क्यों नहीं करना चाह रहे, गवर्नर साहब क्यों नहीं करना चाह रहे ऐलान कि इलेक्शन होंगे तो हम जीतेंगे? हमने इन्होंने बड़े इधर दूध की नहरें बहाई थी जो ये जीतेंगे। और सर वो जीते या ना जीते वो तो हर किसी की अपनी कारकर्दगी है, वो आप रोक तो नहीं सकेंगे ना उनको जीतने से। वो तो जीते या ना, आप जीत जाए या वो जीते, लेकिन इलेक्शन तो करवा दे, जो कि आईनी तरीके कार से उन्होंने तोड़ दी। ठीक है, उन्होंने अपनी हुकूमत गिरा दी, अपने खिलाफ उन्होंने महाज खड़े कर लिए, लेकिन अब तो आपका राइट बनता है, आप उसी चीज का मुजाहरा करें, आप आए और आइन के तहत इलेक्शन करवाएं 90 दिन के अंदर। अगर ये बात आप देखिए इंशाअल्लाह, अच्छा आपको बता रहा हूँ, ये बात समझे, मेरी खबर ही है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन होंगे। और आपको सर वो इसमें तो कोई शक नहीं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, 90 दिन के अंदर ही होने हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो आपके हाथ में तो है नहीं कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन तो होने हैं, लेकिन उसकी तारीख क्यों डिले की जा रही है और क्यों इसके पीछे जो है मजीद सेफ लाइन में जा रही है? कह रहे हैं कि जितने स्टेक होल्डर है इनके साथ बैठ के गुफ्तगू करके देखिए, सिक्योरिटीज है। अगर इमरान खान इस मुल्क के लीडर है, लीडर ऐसे नहीं पैदा होता। नवाज शरीफ अगर लीडर है तो वो लीडर ऐसे नहीं बनता, वो बड़ी मेहनत सख्ती है बर्दाश्त कर। खुदा न खासा को वाकया हो जाए, तो बात तो आपकी नजर में आपकी नजर अजमल साहब आपकी नजर में इमरान खान साहब लीडर नहीं है? अजमल साहब आपकी नजर में खान साहब लीडर नहीं है? लीडर है, मैंने कब कहा कि नहीं है। अच्छा अच्छा, वो है, पार्टी है उसकी, वो पार्टी के रहनुमा है, क्यों नहीं लीडर, वो अपनी पार्टी के लीडर है। सही, हर घर में कोई ना कोई बंदा, माँ बाप बैठे होते हैं, बाप घर का लीडर ही होता है ना, बड़ा ही होता है, अमीर ही होता है। अच्छा, तो पॉपुलर लीडर कह लें उनको, पॉपुलर लीडर हैं वो। दहशतगर्दी को झंडे में बैठे, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हो रही है इसमें जाए, मुल्क की खातर बैठे, लोगों को मैसेज दें कि भाई मैं इनके लिए गया हूँ, मैंने इस मुल्क की खातर में बैठा हूँ। मुल्क की खातर वो खातर में अगर वो सोचे ही है। सही है, लेकिन आप अजमल साहब इस चीज को ना मिक्स कर गए हैं, आपने ना वो मिक्स कर दिया है। अगर आप इलेक्शन की बात को कंप्लीट कर देते कि इलेक्शन ताखीर क्यों हो रही है तो शायद हम वाज़ेह तरीके से आगे चल पाते। लेकिन मेरे साथ रहिएगा, गुफ्तगू करता हूँ आपसे मैं। लेकिन असगर साहब, सर
क्या वजह है, आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं एपीसी में? आप बैठे हैं सर, कोई इसका बेहतर हल ही निकलेगा। अगर आप नहीं जाते तो फिर आपको पता है कि इसके कुछ जो है आफ्टर शॉक्स भी जो है वो हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। क्या समझते हैं आप सर? जी, उसमें यह है कि देखिए डोगर साहब ने बड़ा वादिया बताया कमेंट्स में अपने में कि बैठने का फायदा क्या है। सर आप जाएंगे तो फायदा होगा ना, ऐसे आप खुद कैसे कह सकते हैं कि फायदा नहीं है? पता होता है ना, पहले मुल्क में जो हो रहा है आप देखें ना, जो आप बैठने को तैयार नहीं है सर। उसमें उसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। उसमें देखें कि पहले जिस तरीके से ये हुकूमत में है, ये आपको पता है, सारी जमातें रह के पहले कहते थे कि हम एक दूसरे को गिरबान से पकड़ेंगे और खींचेंगे, ठीक है जी। जब वक्त और खान साहब कहते थे कि जब वक्त आएगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आपने देखा टोटल जमातें सारी इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होके मतलब चोर दरवाजे से ये हुकूमत में आ गए। उसके बाद अब जब खान साहब ने वहां से सीधे लिए तो ये कह रहे थे कि हर बंदा अलग-अलग आए और अपना आके इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट करवाए। तो वहां बात अटकी रही। जब खान साहब ने कहा कि हम आ रहे हैं, पहले ये कहते थे दावत देते कि आप आए असेंबली में आके बैठे, हमारे साथ बैठे। तो जब खान साहब ने कहा कि हम उस टाइम आप कह रहे थे ना कि 1 by 1 जो है, उस टाइम आप कह रहे थे हमारे इस्तीफे इकट्ठे जो है कबूल कर लिए जाए, मंजूर कर। उस तरीके से ये बात कर रही थी। नहीं किए। जब इकट्ठे हो गए तो फिर आप कह रहे हैं कि इकट्ठे क्यों कर लिए? जी मेरी बात आप मुकम्मल देखिए। जब आप कह रहे थे कि हमारे इस्तीफे कबूल करें इकट्ठे, तो इन्होंने नहीं किए, ठीक है। जब इन्होंने देखा कि दोबारा असेंबली में खान साहब आ रहे हैं, हमारी हुकूमत को अपने आप को लाले पड़ जाएंगे, हमारी जो मिनिस्ट्री है, तो इन्होंने एकदम जो है वो सीधे फिर वो कहा गई, फिर वो लॉ कहाँ गया, वो कानून कहाँ गया जो स्पीकर साहब कहते थे जी कि मेरा इख्तियार में नहीं है कि हर बंदा अपना आए और अपना आके खुद जो है वो इस्तीफा अपने मेरे सामने कहे। तो फिर उन्होंने एकदम सारे अच्छा असगर साहब, ये जो खान साहब जो है वो 33 सीटों पे जो इलेक्शन होने हैं, ज़मीनी इलेक्शन, ये ज़राए बता रहे हैं, आप इसकी तस्दीक कर दीजिएगा। वैसे तो ये जो है खबर चल चुकी है कि खान साहब जो है वो अपने जो कागजात जो नामजदगी थे वो वापस ले चुके हैं, और जो पहले के अरकान थे जो MNAs थे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं इस ज़मीनी इलेक्शन में। एक तो ये बता दें ऐसा क्यों, ये क्यों लिया गया इस तरह का जो है फैसला, और क्या इसके पीछे कहानी है? वहां से उन्होंने अपने कागजात जो वापस लिए, लेकिन मे भी हो सकता है तो फैसला हो गया और आज पार्टी ने किया वो फैसला, तो उसमें मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन मेरे इल्म में ये बात है नाकिल में कि 193 जो है मेरा वहां से उन्होंने खान साहब ने अपने जो है ना वो चलें, अगर आपके इल्म में नहीं है कि ऐसा है, अगर ऐसा हो जाता है फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको पता चल जाता है और ये 100% ऐसा ही है, तो फिर क्या वजह होगी? आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है कि खान साहब जो है वो पीछे हट रहे हैं 33 हल्कों से इलेक्शन लड़ने के लिए? पहले जो इलेक्शन हुए आपके सामने बाई इलेक्शन हुए एमना के, उसमें खान साहब खड़े हुए थे, लेकिन ओथ नहीं लिया गया उसमें। खान साहब मतलब पीटीआई ने वो सीटें जीती हैं, ठीक है जी। उसके बाद उसका क्या हुआ है, जीतने के बाद क्या हुआ है? ओथ नहीं लिया ना आपने, ओथ नहीं लिया ना खान साहब ने फिर? उसमें कुछ भी नहीं हुआ। देखिए अब भी पीटीआई जीतेगी इंशाल्लाह। तो कुछ नहीं होगा, सीटें हैं, अब भी कुछ नहीं होगा? नहीं कुछ नहीं मतलब इलेक्शन एक तरफ मुल्क के मुआशी हालात, दूसरी तरफ ये इलेक्शन खेलना, और फिर आप समझे कि इलेक्शन से कुछ भी नहीं होना, बस ठीक है जी खड़े हो जाएं, इलेक्शन लड़ लें और अपने बैनर्स लगवा लें और बल्ले बल्ले करवा लें, बस यही बहुत है, फेमस है, पॉपुलर है पाकिस्तान के। जी बोलिएगा। देखिए बात ये है कि इलेक्शन उन्होंने पहले करवाए, उस पर खर्च हुआ, आप अपनी इकॉनमी देखें हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है, तो इसमें आप फिर ये बाई इलेक्शन करवा रहे हैं, फिर उसके बाद ये उसकी जो सूबाई असेंबली है उनकी डेट नहीं दे रहा है, जो कि मतलब है कि 90 दिन के अंदर इन्होंने इलेक्शन करवा। तो सर अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो आप तो कम से कम गलतियों में शामिल ना होना, आप तो फिर इस तरह से ना करें। अगर आप समझते हैं आपको दर्द है, तकलीफ है पाकिस्तान के अवाम के पैसे की, तो फिर आप अपने 33 के 33 मेंबरान को खड़ा कर दें वहां पे, ताकि वो पार्लियामेंट में चले जाएं, ताकि आपको भी फायदा हो और वो जाके आपकी पार्टी की बात भी वहां पे कर सके। आपकी खबर के मुताबिक ये है कि सारे हमारे जो MNAs हैं वो खड़े हो रहे हैं, ठीक है जी। उसमें यह है कि हम तो चाह रहे हैं कि ये दोबारा बाई इलेक्शन होंगे, उसके बाद फिर 4 माह बाद इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होने हैं, वो ये नहीं हो सकता कि ये राय जो अफरार इख्तियार करें, इलेक्शन तो होने हैं। अच्छा, तो ये इलेक्शन बाई इलेक्शन करवाएंगे या सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उससे बेहतर है। खान साहब कह रहे हैं आप टोटल इलेक्शन जो है आम इलेक्शन करवाएं, और उसमें यह है सामने इनको पता है कि हम नहीं जीत सकते, जो इन्होंने काम किए हैं, जो इकॉनमी का
या जो मुल्क काज किया, जो महंगाई कहाँ से कहाँ ले गए। ये असल तो असल ये- असल ये बात तो अब आपने नहीं जाना। असल बात अब बता रहे हैं कि ये इनको ये आना नहीं चाह रही, ये राय फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं। चले मेरे साथ रहिएगा, बिल्कुल साथ रहिएगा सर। वशीद साहब, सर क्या देखते हैं आपके इस टाइम जो ये 33 हल्कों की बात हो रही है, जिसमें ये ज़राए बता रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है इसको बावसूख तरीके से जो है कन्वे कर रहे हैं कि खान साहब ने जो 33 हल्के हैं उनसे कागजात नामजदगी वापस ले ली। सर क्या समझते हैं कि ऐसा अगर मुमकिन हो जाता है तो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसके पीछे? और दूसरा ये वाकई ही कि अगर इस APC में बैठ के या इसके बाद ये लाहेमल अपनाया जाता है कि इलेक्शन को 1 साल डिले कर दिया जाए या फिर इलेक्शन थोड़ा डिले कर दिया जाए, तो क्या तहरीक इंसाफ के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और इसमें क्या जो है लाहेमल अपना सकते तहरीक इंसाफ? देखिए, मैं आपको जो रियलिस्टिक बात है ना वो बताऊंगा। वो ये है कि मुल्क आपका दोराए पे खड़ा हुआ है। देखिए, सिक्योरिटी सिचुएशन आपकी इतनी वर्सनिंग है कि आपके मुल्क का वजूद खतरे में है। देखिए, 100 प्लस लोग आपके KPK में, पेशावर में, ब्लास्ट में मारे जाते हैं। दुनिया के किसी महज़ब माशरे में अगर इतना बड़ा सानिया हो जाए तो बिलीव करें कि मेरा ख्याल है कि 1 महीना कम से कम, और मेरा ख्याल है नेशनल लेवल की इमरजेंसी बनती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की 1947 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में पॉलिटिकल मैच्योरिटी किसी साइड पे नहीं आई। जो भी अपोजिशन होती है, जो गवर्नमेंट होती है, एम्पावर्ड गवर्नमेंट होती है, वो अपोजिशन को दबाती है। जब वो अपोजिशन बाद में इक़्तिदार में आती है, वो फिर उस गवर्नमेंट के जो लोग वो अपोजिशन में बैठे होते हैं उसको दबाते हैं। तो ये एक म्यूजिकल चेयर वाला ड्रामा चल रहा है। अच्छा बिलीव करें, मुल्क जो है, मुल्क होगा तो आप पॉलिटिक्स करेंगे। जब आपका मुल्क ही सर इतने खतरे में आपकी जो आप जिस तरह कह रहे हैं सर, माजरत के साथ टाइम बड़ा कम रहेगा प्रोग्राम का, लेकिन आपकी जो बात है उसको आपका मतलब यही है जो मैं समझा हूँ कि बेहतर है कि तमाम जमातें बैठ के फैसला कर लें। आप यही कहना चाह रहे हैं शायद। और जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आपका सर बहुत शुक्रिया बशीर साहब, असगर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अजमल हाशमी साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर। लेकिन ये बेहतर है कि पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन अगर ये कुल जमाती जो कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर बैठ के कुछ मुल्क के लिए बेहतर सोचा जाए और उसके फैसले लिए जाएँ। और इसमें तमाम लीडरान को चाहिए कि इसमें बैठ के पाकिस्तान के हल के लिए सोचें, उनके मसाइल जो है उनको हल करने की कोशिश की जाए, ना कि इसमें ये मुद्दे रखे जाएँ कि जी नहीं हम इसमें शामिल नहीं हो सकते, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं। इस चीज़ को छोड़ के हमें जो है अगर पाकिस्तान की बेहतरी की बात है तो वहाँ पे बैठना चाहिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ फैसले कर लेने चाहिए। और नाज़रीन अगर इसी तरह जो है ऐसा हो जाता है, मुमकिन है अगर खान साहब बैठ जाएँ तो बेहतर है कि कोई हल निकल आएगा। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।